बाबा विश्वनाथ की प्रिय नगरी काशी को मोक्षदायिनी माना जाता है। मोक्ष की लालसा में देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते रहे। प्रमुख तीर्थ स्थली होने के साथ साथ यह शिक्षा और संस्कृति का केंद्र भी रही है। तीर्थ यात्रियों और काशी वास करने वालों के लिए विभिन्न राजा रजवाड़ों ने यहाँ बहुत से धार्मिक कार्य करवाए, जिसमें अनाथाश्रम, विधवाश्रम, मठ, विद्यालय, धर्मशाला और दातव्य औषधालय के साथ साथ पोखरों तथा तालाबों का निर्माण और उनका सुचारू व्यवस्थापन शामिल था। ऐसे ही लोक कल्याणकारी कार्य कराने वाले बंगाल की नाटोर राज्य का राज परिवार था। नाटोर उस पार पूर्व बंगाल, इस पार पश्चिम बंगाल, बीच में एक विशाल जमींदारी जिसका क्षेत्रफल लगभग 13,000 वर्ग मील था। इसमें वीरभूम, मुर्शिदाबाद, नदियां, राजशाही, पावना, बंगुरा, रंगपुर, मैमन सिंह, जशोर और ढाका जैसे जिले थे। उस समय इस राज्य की वार्षिक आय लगभग 1.5 करोड़ रुपए थी। इस विराट जमींदारी की स्थापना का कृतित्व रामजीवन के बड़े भाई रघुनंदन राय का था। रघुनंदन राय नवाब मुर्शीद कुली खां के पेशकार थे। नवाब को खुश करके एक के बाद एक विराट संपत्ति प्राप्त किए। बड़े भाई के प्रति श्रद्धा भाव एवं नवाब के कार्य में व्यस्त रहने के कारण जमींदारी का पूरा भार रामजीवन को सौंप दिए। तत्पश्चात 1708 में रामजीवन के बड़े भाई रघुनंदन राय की मृत्यु हो गई। उस शोक में रामजीवन अपने बड़े पुत्र कालिका प्रसाद एवं भातृत्व पुत्र देवी प्रसाद के हाथ में जमींदारी सौंपकर अवसर लेने का सिद्धांत लिए। किंतु कुछ ही दिनों के बाद रामजीवन के बड़े पुत्र कालिका प्रसाद की मृत्यु हो गई। उसी वर्ष छातिन ग्राम निवासी आत्माराम चौधरी की पुत्री उमा के साथ रामजीवन के छोटे पुत्र रामकांतो राय का विवाह हुआ। विवाह के समय उनकी आयु मात्र 11 वर्ष और उमा की आयु मात्र 8 वर्ष थी। उमा का जन्म सन 1715 में हुआ था। विवाह के पश्चात उनका नामकरण रानी भवानी हुआ। रामकांतो राय उस समय नाबालिग था। नाबालिग रहने के कारण नाटोर के दीवान दयाराम सामूहिक रूप से संपत्ति का भार प्राप्त किए। दयाराम का कर्म जीवन राजा रामजीवन के खिदमतगार से शुरू हुआ था। रामकांतो राय 18 वर्ष की उम्र में जमींदारी का भार प्राप्त किए, किंतु भाग्य विधाता के आगे किसकी चली है। उमा का सुख भोग बहुत दिन तक न चला। रामकांतो का अल्प समय सन 1748 में स्वर्गवास हो गया। मात्र 25 वर्ष की उम्र में रानी भवानी के हाथ में संपूर्ण विशाल जमींदारी का भार आ पड़ा। दयाराम मुख्य उपदेष्टा के रूप में नियुक्त हुए। रानी बहुत धर्मप्राण थी। पूजा अर्चना, दान ध्यान के बीच में ही जमींदारी भी मुख्य रूप से चलाती रही। उनके द्वारा दी हुई दान केवल हिंदू ब्राह्मणों तक ही नहीं, मुसलमान भी उनके दान से वंचित नहीं थे। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने स्थिर किया कि कन्या तारा सुंदरी का विवाह देकर दामाद के हाथ में जमींदारी का भार देकर तीर्थ भ्रमण कर बाकी जीवन बिता देंगी। खजुरा ग्राम के रघुनाथ लाहिड़ी के साथ उन्होंने अपनी पुत्री तारा सुंदरी का विवाह किया। तत्पश्चात दामाद के हाथ में संपत्ति का भार देकर वह निश्चिंत हो गए। रघुनाथ राजा की उपाधि पाकर संपत्ति का भार देखने लगे, किंतु भाग्य विपरीत हुई। सन 1752 में रघुनाथ लाहिड़ी का स्वर्गवास हो गया। तारा सुंदरी अल्प समय में विधवा हो गई। सन 1752 से 1758 तक वो काशी में रही। उस दौरान उन्होंने अपने स्वामी के कल्याणार्थ हेतु 365 दिन में 365 भूखंड दान में दी। अपने काशी प्रवास के दौरान रानी भवानी साक्षात अन्नपूर्णा बन गई। कुछ दिन बीतने पर उन्होंने विचार बनाया कि इस विशाल संपत्ति को दत्तक पुत्र के हाथ में सौंप दूं। बहुत खोज के बाद उन्होंने गोपाल नाम के बालक को दत्तक पुत्र ग्रहण किया तथा उनका नामकरण किया रामकृष्ण। श्रेष्ठ आचार्यों के ऊपर रामकृष्ण के शिक्षा दीक्षा का भार पड़ा। देखते ही देखते अल्प समय में वह बहुशास्त्र में पारदर्शी हुए। रामकृष्ण का विवाह देकर और उनके हाथ में सारी संपत्ति देकर रानी निश्चिंत मन से धर्म कर्म में मन लगाने लगी। वहीं इधर रामकृष्ण महाराजाधिराज पृथ्वीवती बहादुर उपाधि में विभूषित हुए।
राजा रामकृष्ण राजकाज में मन न लगाकर धर्म कर्म में मन लगाने लगे और धीरे धीरे संपत्ति बेहाथ होने लगी। रानी भवानी इससे विचलित न होकर धर्म कर्मव्रत रही। उस समय बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला का राज्य था। मुगल वंश के शासक सिराजुद्दौला ने तारा सुंदरी से विवाह का ऐलान किया था। मंदिर एवं ट्रस्ट के प्रबंधक श्री श्याम प्रसाद कुंडू ने बताया कि तारा सुंदरी अतीव सुंदर थी। रानी भवानी शासक से बचने के लिए नाव से गंगा के रास्ते काशी पहुंची थी। तत्पश्चात किसी कारणवश तारा सुंदरी ने खुद ही जीवित समाधि ले लिया। रानी भवानी की मृत्यु 12 सितंबर सन 1802 में मुर्शिदाबाद के बड़ा नगर में हुआ। वर्तमान में काशी के पांडे घाट में D24/4 मंदिर के गर्भगृह में 7 विग्रह स्थापित हैं। इनमें से मुख्य रूप से तारा मंदिर, काली मंदिर, विशालाक्षी, माँ दुर्गा, राधा कृष्ण, ललिता, गोपाल जी और शिवलिंग है, जिसमें से माँ तारा का जागृत पीठ है जो समाधि के ऊपर आसन है। वर्तमान में रानी भवानी एंडोमेंट एस्टेट के प्रबंधक श्री श्यामा प्रसाद कुंडू का कहना है कि इसके 3 ट्रस्टीगण हैं। इनमें से मुख्य रूप से एडवोकेट रविंद्रनाथ बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉक्टर शिव सुंदर गांगुली, वरिष्ठ चिकित्सक एवं तारकनाथ गांगुली, वरिष्ठ अधिवक्ता। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि दीपावली काली पूजा के दिन बंगाल से पुरोहित आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पंडित विकास चक्रवर्ती, सागर पालदी और प्रसेनजीत चक्रवर्ती हैं। प्रत्येक वर्ष काली पूजा के बाद भंडारा होता है। भंडारे में तकरीबन 7 से 8 हजार भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन भी प्रसाद वितरण किया जाता है। रानी भवानी के रटंती चतुर्दशी के दिन इस मंदिर की वृहत स्थापना करवाई थी। इसी उपलक्ष्य में पूजन एवं भंडारा होता है। साथ ही 200 असहाय व्यक्तियों को कंबल एवं साड़ी वितरण करते हैं। दुर्गा पूजा में घट स्थापना किया जाता है तथा विजयदशमी तक पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि में विधि विधान से पूजन होता है। शिवरात्रि में शिव पूजन व जन्माष्टमी में राधा कृष्ण, ललिता और गोपाल जी का विशेष पूजन होता है। साल के 12 अमावस्या में से एक दीपावली के दिन शेष बचे 11 अमावस्या में मां का भव्य रूप से श्रृंगार होता है। श्री श्यामा प्रसाद कुंडू का कहना है कि यह परंपरा 1752 से रानी भवानी द्वारा ही शुरू किया गया था। तब से आज तक इसका पालन किया जाता है। इस मंदिर का इतिहास पूर्व बंगाल की महारानी रानी भवानी, इनकी नदी उस पार पूर्व बंगाल, नदी इस पार पश्चिम बंगाल। ये नाटौर की महारानी थी। रानी भवानी की जब उम्र 8 वर्ष की थी और राजा रामकांत राय इनकी पति जो थी 11 वर्ष की थी, 11 वर्ष की थी, तो इनकी विवाह हुई। जब इसकी 25 वर्ष की अवस्था रानी भवानी हुई, जब इनकी अवस्था 25 वर्ष की हुई, उस समय राजा रामकांत राय का देहांत हो गया। उस समय महारानी भवानी को विभूषित करके महारानी भवानी इनको उपाधि दी गई। काशी में 1752 से 1758 के बीच आप 6 वर्ष काशी में थी। 6 वर्ष के अंदर उनकी पति की आत्मा की शांति के लिए काशी में 365 दिन में 365 भूखंड दान दिए। काशी में जब आई, ये रटंती चतुर्दशी के दिन जो जनवरी फरवरी के बीच में पड़ता है, इस मंदिर की विधिवत स्थापना की। इसमें मुख्य रूप से तारा मंदिर बहुत जागृत पीठ है, काली मंदिर, माँ दुर्गा, विशालाक्षी, राधा कृष्ण गोपाल, राधा कृष्ण ललिता, गोपाल जी, शिवलिंग, 7 विग्रह यहाँ स्थापित है। और जब ये मंदिर 52 से 1752 से 1758 6 वर्ष काशी में थी, उसी समय अपनी पति की आत्मा की शांति के लिए 365 दिन भूखंड में दान दिया। 365 दिन में 365 भूखंड। उस समय यहाँ के ब्राह्मणों ने दान नहीं लिए, कुमार स्वामी मठ वालों ने दान लिए। काशी पंचकोशी परिक्रमा में महारानी भवानी ने 380 मंदिर, 380 धर्मशालाएं, जो काशी परिक्रमा करते हैं वहाँ पड़ाव है।
इसमें मुख्य रूप से कर्मदेश्वर महादेव, सोना तालाब, भीमचंडी, कपिलधारा, रामेश्वरम, सारंग तालाब, ओंकालेश्वर एवं काशी में दुर्गा कुंड मंदिर, दुर्गा कुंड तालाब, पुष्कर तालाब, कुरुक्षेत्र तालाब, सोनहटिया तालाब और जो है आपका ये कोनिया में है कैतरणी बैतरणी, ये इसने तालाब की जीर्णोद्धार करवाई। तारा सुंदरी अल्प समय में बेवा हो गई थी। जब काशी में आई माँ और बेटी, तो पूर्व में मैंने सुना था कि इस तारा मंदिर जो है गर्भगृह में इनकी समाधि दी हुई है। वर्तमान में ये हम लोग अनुभूति भी करते हैं, वाकई में है और वह जागृत पीठ भी है। तो उस समय नवाब सिराजुद्दौला का राज्य था बंगाल में, तो बहुत अपूर्व सुंदरी थी। तो किसी कारणवश, ये मैं नहीं कर सकता, किसी कारणवश अब काशी में आई तो माँ से कही कि मुझे समाधि दे दे। माँ होकर पुत्री को कैसे समाधि दे, तो लड़की खुद जीवित समाधि ली हुई है। देखिए हमारे यहाँ दीपावली काली पूजन जो है ये बंगाल से पुरोहित आते हैं, पंडित विकास चक्रवर्ती, सागर पालोदी, पोषण चक्रवर्ती। प्रत्येक वर्ष जो है दीपावली काली पूजन में आप लोग आते हैं, यहाँ पूजन होता है। पूजन के पश्चात यहाँ भोग प्रसाद भंडारा होता है। भंडारा में तकरीबन 7 से 8 हज़ार भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं बैठकर। उसके बाद सुबह भी ये प्रसाद वितरण होता है। और रटंती चतुर्दशी के दिन जो इस मंदिर की भित्ति स्थापना हुई थी, महारानी भवानी द्वारा जो भित्ति स्थापना किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में रटंती चतुर्दशी के दिन भी है हम लोग का यहाँ पूजन भंडारा चलता है। और उसी के उपलक्ष्य में महारानी भवानी दान देती थी, दान लेती नहीं थी। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष, ये 25वां वर्ष होगा, आगामी जनवरी फरवरी के बीच में रटंती चतुर्दशी पूजन पड़ता है। हम लोग प्रत्येक वर्ष 200 असहाय व्यक्तियों को कंबल एवं साड़ी वितरण करते हैं। एवं अन्य पूजा में भी हम लोग साड़ी कंबल वितरण करते हैं। और दुर्गा पूजा जो नवरात्र, जो दुर्गा पूजा शारदीय नवरात्र जो होता है, उसमें हमारे यहाँ प्रतिष्ठा मूर्ति है माँ दुर्गा की, उसमें छठ हम लोग का घट बैठता है, 10वीं तक पूजन होता है। चैत्र नवरात्र जो पड़ता है उसमें भी विधि विधान से पूजन होता है। उसके बाद शिवरात्रि में शिव जी का विशेष पूजन होता है। जन्माष्टमी में राधा कृष्ण ललिता गोपाल जी इनका विशेष पूजन होता है। और साल में 12 अमावस्या में, एक तो दीपावली चल गया, 11 अमावस्या को जो भव्य रूप से माँ का श्रृंगार होता है। ये हम लोग को जो है करीब 1752 से ही महारानी द्वारा जो पूजन विधि है वो हम लोग अभी तक पालन करते हैं और परंपराएं बनी हुई है। और भक्तों द्वारा जो भी स्वाद यहाँ के लिए अपनी इच्छा अनुसार अपना पूर्ण करते हैं ये। और इसी तरह से ये मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से वर्तमान में अभी चला जा रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।